शील्ड, आपको पता है शील्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में शील्ड लिखा है, पंजाबी में क्या होता है? शील्ड होती है अपने को वो योद्धा देखे जो लड़ाई करने जाते हैं, उन्होंने सुरक्षा कवच डाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शील्ड डाल दो अपने सुरक्षा कवच डाल दो कि जब तुझ पे वार हो तो तुझे कोई नुकसान ना हो। हालेलुया। तो यही परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी सूबे की जैसी ढाल हूँ। जब तू मुझे पहन लेगा, जब तू मुझे अपना लेगा, तो कोई भी बीमारी, कोई भी परीक्षा, कोई भी कर्जा, कोई भी दुख तुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ सही चलते जाएंगे तो उनके पास कोई भी दुनिया की कोई भी अच्छी वस्तु, आप सोच लो कि वो क्या अच्छी वस्तु है आज आपकी लाइफ में जिसको आप नहीं पा रहे। मेरा विश्वास है कि जब आज आप प्रार्थना करोगे, आपके ऊपर प्रार्थना की जाएगी, आप फायर ब्रिगेड के साथ परमेश्वर को पुकारोगे, तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप सोच कर आए। अभी सोच लो अपने मन में अभी सोच लो परमेश्वर मेरे घर में ये अच्छी वस्तु नहीं है। अगर तू सच में है तो मेरे घर में ये 7 दिन के अंदर अच्छी वस्तु आ जाए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ 7 दिनों में आप उस अच्छी वस्तु से टुकड़ी अच्छी वस्तु लेने जा रहे हैं मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। अगर आप अच्छी वस्तुएं चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ बीमारी में कैसे चलना है, दुख में कैसे चलना है, तकलीफ में कैसे चलना है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लोग थे, अब्राहम था, मूसा, दानियल, यूसुफ, अय्यूब, ये हर बंदा अपनी अपनी परीक्षा में परमेश्वर के साथ सीधी चाल चला। अब्राहम 100 साल तक पाप नहीं कर पाया, लेकिन 100 साल, अब सुनो 100 साल बहुत होते हैं। अगर किसी को 1 साल बेबी ना हो तो कहते हैं ना जिंदे मुंह पुण्य करना होता है ना ऐसे। अगर 1 साल बेबी ना हो, बेटियां होती जाए, बेटा ना हो तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं। लेकिन 100 साल तक अब्राहम ने धीरज था, उसने परमेश्वर के समय की वेट की, वो सीधी चाल चलता गया और आज हम उसी के वंश के अधिकारी हैं, उसी की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हालेलुया। अय्यूब पर ऐसी भयानक बीमारी हुई, वो फिर भी परमेश्वर के साथ सीधा रहा, वो फिर भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। वो टेढ़ी चाल चलते हैं, जैसे दाऊद तो सीधी चाल चलता चलता एक टाइम में वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर से उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने। मुंह से बोला हुआ पश्चाताप नहीं होता है। जब आप परमेश्वर की रसोई में जाकर रो के कहते हैं ना परमेश्वर मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ कर, वो पश्चाताप होता है। हालेलुया। और जो आंसू के साथ पश्चाताप होता है परमेश्वर से कुछ नहीं समझता, परमेश्वर से व्यर्थ ही जाने देता। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप समझ चुके हो अपनी लाइफ को कि आपको किसी इंसान के ऊपर नहीं, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने चाहिए। हालेलुया। आपके ऊपर कर्जा है, तो किसी इंसान ने आपको कभी बोला कि मैं तेरे कर्जे को खत्म कर देता? नहीं। वो इंसान तब आएगा जब आप परमेश्वर की रसोई में बैठ के प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी लोग कसूर की नाई पड़ेंगे, बोलेंगे लगा लूट के देवदार के समान पड़ेंगे, लेकिन ये कर्ज मुझे बढ़ने नहीं दे रहा, ये मेरे घर का शराब मुझे बढ़ने नहीं दे रहा। जब देखो मेरा काम टेढ़ा होता है, कुछ भी सीधा करती वो टेढ़ा, मैंने अपने आप को जांचे कि आपके टेढ़े काम होने का कारण यीशु मसीह नहीं, आपकी कमियां हैं। हालेलुया। अगर आप टेढ़े चल रहे तो अपने काम भी टेढ़े होंगे, अगर आप यीशु मसीह के साथ सीधा चले तो दुनिया सीधे होंगे। हालेलुया। देखो जो चीजें मैंने आपको बताई है ये मेरी अपनी ओर से कुछ नहीं था, ये मुझे परमेश्वर ने बताया कि जो इंसान मेरे साथ सीधी चाल चलता रहेगा, जो ईमानदार होगा वो सुरक्षित होगा, और जो ईमानदार नहीं होगा, जो टेढ़ी चाल चलेगा वो असुरक्षित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन में कहने का क्या मतलब है? फिर से पढ़ना है। जो सच्चाई से चलता है वह बचाया जाता
करते हैं। परमेश्वर किस टेढ़ी चाल की बात कर रहे हो, किस सिलाई की बात कर रहे हैं? जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती है, जब आपके घर में कोई रोग आ जाता है, परमेश्वर उस समय में सीधी चाल की बात कर रहा है। जब आपका फाइनेंस गिरता है, आप उस समय को याद करते हो कि मेरा फाइनेंस गिर गया। क्या आपने कभी ये सोचा कि जब ये फाइनेंस उठ रहा था तब आपके साथ कौन था? हालेलुया। जब आपके पास 100% मिलेंगे तब फाइनेंस था, आपने वो चीज नहीं सोची। जब वो गिरने लग गया फिर आप खुद उड़ाने लगे, फिर आप बोलते रब्बा साढ़े नाले क्यों होया, रब्बा ये साढ़े ना चीज क्यों हुई। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझे सुख दिया था तो तब खुश था, जब मैंने थोड़ा सा दुख दे दिया तो मुझे भूल गया। वचन कहता है कि परमेश्वर सुख के साथ दुख नहीं मिलाता, और जो दुख होता है ना वो हमारा ही क्रिएट किया होता है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ बोलते नहीं है, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते नहीं है, जब हम अपने पड़ोसी के साथ हेल्प नहीं करते, जब हम अपने रिश्तेदार के साथ हेल्प नहीं करते, क्यों नहीं करते? ना छाटकर जब सानू जरूरत थी साड़ी कहना मैंने मदद की थी। आप लोग ऐसी सोच लेते हैं ना, लेकिन यदि आपके परमेश्वर का आत्मा है तो आप बिना सोचे उस बंदे की हेल्प कर रहे हैं। ये है परमेश्वर के साथ ईमानदार। जब आप टेढ़ी चाल चलते हो ना, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब आप टेढ़ी चाल चलते हो आप बेईमान ठहरते हो। उसके लिए आपका मन, आपका तन, आपका विवेक बेईमान हो जाता है। यहाँ पे प्रभु में लोग बैठे हैं कुछ, अगर हम बोले कि आज प्रभु के घर में जाना, मेरे घर में पता क्या होता है? मेरी लाइफ में मुझे पूरी रात सैटरडे मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, मैं पूरी रात नहीं सोती। 6 बजे मैंने सोना है, 11-12 बजे उठ के फिर मैंने प्रभु के वजूद में जाना, क्योंकि पूरी रात मैं एक्साइटेड रहती हूँ। परमेश्वर कल जब तू आएगा तो कितने काम होंगे, परमेश्वर कब जब तेरी प्रेजेंस होगी तो लोग कितने चंगे होंगे। परमेश्वर हाँ मुझे पता है कि तू आएगा तो लोगों की रसोइयाँ भी जाएंगी, मुझे पता है वो तेरे जीना होंगे। मैं इस एक्साइटमेंट में रहती हूँ जब मैं प्रेम में बैठती हूँ सैटरडे नाइट पर, मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए मुर्दों में से अपने पुत्र यीशु मसीह को चला दिया, उसको जिंदा कर दिया, उसने फिर मुझे जिंदा किया। मैं जिंदा हुई हूँ अपने घर में, मेरा सेकंड जन्म हुआ है और मैंने उस सेकंड जन्म को फर्स्ट जन्म रख के परमेश्वर के हजूर में दिया। हालेलुया। और मैंने उसी दिन से बोल दिया कि परमेश्वर मैं पूरी जिंदगी तेरी सेवा करूँगी, मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं पूरी जिंदगी तेरी सेवा करूँगी। 10 साल से मैं एक ही चर्च में जा रही हूँ और एक ही आत्मिक माता पिता की अधीन हूँ। मैंने कभी किसी को उनकी जगह नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि जैसे हम बच्चों के स्कूल बदलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, होते हैं ना बच्चे कंफ्यूज कि अभी इस स्कूल में थी, इस स्कूल में ये स्टडी थी, अब पूरी सेम क्लास को हम दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ क्या सिस्टम हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम उसी की ब्रांच में जाते हैं तो वो स्टेबल रहता है, हमारा सिलेबस, हमारी स्टडी स्टेबल है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चीज है कि परमेश्वर हमें बताता है कि तू कब मेरे साथ ईमानदार होगा और कब तू मेरे साथ बेईमान चल सकता। 7 साल तक मेरी भाभी को बच्चा नहीं हुआ, 4 साल शादी के बाद सभी डॉक्टर ने बोल दिया तो वही भी ले लो। किसी ने ट्रीटमेंट नहीं किया कि इसको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, नहीं तो 5 है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ हमें चर्च लेकर गए, हम 3 साल विश्वास में चर्च लगातार जाते रहे, क्योंकि मैंने देखा था कि परमेश्वर कैसे कर्म के फल देता है। मैंने देखा था जिनके पास बेटे नहीं है 7 बेटी के बाद बेटा कैसे देता है। पढ़ी रही परमेश्वर के साथ, जब भी प्रार्थना होती थी कि जिनके बच्चे नहीं है वो आगे आ जाए। तो मेरी फैमिली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले जाके पहली लाइन में खड़ी हो जाती थी भाई के लिए, और मेरे पेड़ में भाई लगता था। 3 साल उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना, पढ़ा। 2018 में जब लास्ट बार मेरे ऑयल लगा था तो मेरी फैमिली प्रेगनेंट हुई। जब वो प्रेगनेंट हुई तो घर में बहुत खुश हुई कि हाँ
हाँ इतने सालों के बाद 7 साल के बाद प्रेगनेंट हुई, लेकिन कुछ ही 2-2.5 महीने के बाद वो बच्चा खराब हो गया। मेरे घर में फिर रोना फिरना, ये क्या हुआ, अब तो हुआ था अब फिर ऐसे हो गया। लेकिन मुझे पता था क्योंकि जिंदा मैं हुई, हड्डी मेरी जुड़ी थी, मेरे घर में किसी बंदे की नहीं। तो मैंने अपना फेथ और बढ़ा दिया। मैंने अपने मम्मा को यही बोला कि मम्मा सोच कर देखो कि इतने सालों के बाद यीशु मसीह अगर प्रेगनेंसी दे सकता है तो इसका मतलब है कि जिस डॉक्टर ने 5 कहा था ये उस शैतान को तमाचा है कि यीशु मसीह कुछ भी करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो जब मेरी भाभी को मैंने ये चीज के साथ गाइड किया कि भाभी ये हमारी फर्क है, हमने 7 साल फर्क में गुजारा है, ये भी हमारी फर्क है, बेस्ट होगा। तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा इसीलिए खराब हो रहा है क्योंकि इसके अंग नहीं बन रहे। और जब मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी और अपनी प्रेयर को बढ़ा लिया। आप लोग तो कई बार सोचते हैं ना कि थक गए हैं, खाना बना के काम करके थक गए हैं, अब सोना है, अब क्या अपना पढ़ना, अब क्या बाइबल पढ़नी। मैं ऐसी थी कि मैं रात को अपनी भाभी के साथ सारे काम करके जब सारे घर वाले सो जाते थे मैं बहाना नहीं देती थी। अगर मेरे मम्मी पापा का, भाभी का, छोटे भाई का टाइम अलग है ना तो मैं किचन में जाकर प्रार्थना करती। मैंने किचन में जाना, मैंने देखना सब सो चुके हैं, मैं किचन में जाकर प्रार्थना करती थी। और जब मेरी भाभी कुछ टाइम बाद फिर प्रेग्नेंट हुई, हालेलुया। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 2019 में परमेश्वर ने मेरी भाभी को बेबी खुआई थी और उसके 2 अंगों के पेट इतना बड़ा प्रभु ने प्रूफ दिया कि जो डॉक्टर कहते थे कि इसके अंग नहीं बन रहे, तो देखो यीशु मसीह ने उसको 2 अंगूठे देके धरती पे भेजा कि जो हूँ सो हूँ वो मैं ही हूँ। हालेलुया। ये कैसे हुआ? विश्वास से। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 उसकी 9 आएगी। भजन संहिता 32। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उपमा पर लगाम और रास्ते रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। 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 जो प्रभु के लोगों को तो समझ चुके होंगे कि इस वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो कि बिना लगाम लगाए वो समझते नहीं। तो प्रभु भी हमें यही कह रहा है कि जब मैं आपका उद्धार करता जीता परमेश्वर आपके साथ हूँ तो अपनी परिस्थितियों में डगमगाओ मत, कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी परिस्थिति में मेरे लिए कुड़कुड़ाओ और जब मुझे आपको वापस लेके आना हो तो मुझे घोड़े के जैसे आपको लगाम लगानी पड़े। वो लगाम बहुत भयानक होते हैं, आप और बुरी परिस्थितियों में फंसते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी अगर संडे आ जाए तो वो चलेगी, जाना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के भवन में संडे जाना कोई बात नहीं, हम बाद में ऑनलाइन देख सकते। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट अभी चाहिए तो आप छोटी स्टेज तक वेट करोगे? बताओ। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट स्टेज में चाहिए तो क्या आप चौथी स्टेज आने तक वेट करोगे ट्रीटमेंट की? आप पहली स्टेज पे जाओगे डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम आपको बुलाता है कि जब आप बुरे फंसते हो, बुरी परिस्थितियों में जाते हो, आप कर्जे में स्टार्टिंग होती है आपकी, कि परमेश्वर कहता है कि यदि आप तुम मेरे पास कभी आ जाओ, तुरंत मेरे पास आओगे तो मुझे आपको घोड़े और खच्चर के जैसे लगाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जो घोड़े का मालिक होता है उसको इशारा करता है, उसको बुलाता है, उसको समझ नहीं आती क्योंकि मालिक को पता होता है कि अगर मेरा घोड़ा उस पार जाएगा वो गिर सकता है, अगर मेरा घोड़ा उधर जाएगा क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी परिस्थिति कैसे चल रही है, क्या उसकी लाइफ में हो रहा है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमें चिन्ह देता है, हमें इशारे देता है, हमें समझाता है कि तुम जिस परिस्थिति में हो लौट आओ मेरे पास आ जाओ।
फिर वो मालिक क्या करता है, जब घोड़ा समझता नहीं है, खच्चर समझता नहीं है, फिर उसका नखरा आता है, लगाम डालता है उसको। जितनी तकलीफ घोड़े को होती है ना, उससे अधिक उसके मालिक को होती है। और ऐसे ही जब आप भी परमेश्वर के साथ सीधी चाल नहीं चलते, उसके वचनों के ऊपर नहीं चलते, उसके भवन में नहीं जाते हो, और चीजों को और लोगों को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हो, जो जब वो आपको लगाम देता है ना, तो आपको दर्द भी होती है और उससे भी होती है। हालेलुया। आपको दर्द होती है ना कि परमेश्वर कितने दिन हो चुके हैं, मेरी बीमारी को जल्दी क्यों नहीं हो रही। परमेश्वर कहता है जब तेरी ये स्टार्ट होनी थी तो मैंने उससे पहले भी तुझे इशारा दिया था। क्योंकि इंसान को अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। बुखार एकदम से नहीं आता, उसके पहले चिन्ह होते हैं, बॉडी पेन होती है, सर में दर्द होने लग जाता है, किसी की टांगे दर्द करने लग जाती है। होता है ना आपको? बोलो हाँ, होता है ना? आपको फील होने लग जाता है कि आज मेरी बॉडी थकी थकी है, दर्द हो रही है, मुझे मेरे बुखार तो नहीं। तो परमेश्वर भी आपको ऐसे दिखाता है, आपको ऐसे ही इशारे देता है। वचन जब सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में जब सुनते हैं तो कड़वा लगता है, तकलीफ में आते हो। लेकिन जब आप इसको पढ़ते जाते हो और इसके साथ चलते जाते हो, फिर आप जानते हैं कि यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ मैंने खुशी पाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। 10 साल में पता नहीं कितने लोगों ने बोला ये शादी नहीं कर रहे, क्या बात है शादी नहीं कर रहे, जब तो मुझे पता होता था। वचन कहता है कि हर इंसान अपने आप को, अपनी आत्मा को खुद जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। अभी आप सब यहाँ पे बैठे हो, आप अपनी आत्मा में क्या सोच रहे हो मैं नहीं जान सकती। कि आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, या वो परमेश्वर जान सकते हैं। 10 साल परमेश्वर को पता था कि ये मेरे सामने पवित्रता है, ये मेरे साथ सीधी चाल चल रही है, कोई भी परिस्थिति आ जाए पीछे नहीं मुड़ रही। ये भी बोलते हैं कोई बात नहीं, वचन में लिखा है ना, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही है, कोई बात नहीं, सब कुछ कुशल से, ये परीक्षा भी मेरे लिए भलाई की होगी। हालेलुया। और मैं जब पहली बार अपने इस कंधे के साथ गई थी, तो पास्टर्स ने आके मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा था, मैंने विश्वास किया था और उस ऑयल को परमेश्वर का लहू समझ के मैंने अपनी बॉडी पर लगाया था और मेरी हड्डी तुरंत जुड़ गई। 1 महीने तक मेरे मदर मुझे ऐसे वो खींच लगाते हैं ना, बेड को बांध के इधर की रस्सी बेड पे लटाकर ईंट के साथ खींच देते थे कि इसकी हड्डी उसकी जगह पे आ जाए। लेकिन 1 महीने तक मैं बेड पे ऐसे रही। और जब मैं परमेश्वर के घर में गई, मैंने परमेश्वर के कामों को देखा, मैंने दुनिया को नहीं सुना, मैंने किसी रिश्तेदार को नहीं सुना, और जिन रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया था, हमें अलग कर दिया था, आज वही रिश्तेदार हमसे प्रार्थना करवाते हैं। और वही रिश्तेदार प्राउड फील करते हैं कि रमन मेरी बहन, रमन मेरे ताई की कुड़िया, रमन मेरी बेटा है, रमन मेरी बेटा है। परमेश्वर ने मेरी इज्जत को भी बढ़ाया और मेरे लोगों की इज्जत को भी बढ़ाया। हालेलुया। और मैं फेथ के साथ कहती हूँ परमेश्वर आज आपकी इज्जत को बढ़ाया। हालेलुया। इस तरह मैं परमेश्वर के साथ, अपने आत्मिक माता पिता के साथ वफादारी से चली हूँ और 10 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे खड़े किया, मेरे विश्वास को परखा। तो क्या जब मैं रोती थी कि क्या परमेश्वर मेरे रोने को देख नहीं रहा था, वो देख रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर से मेरे आंसुओं को खत्म कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे दूसरों के आंसुओं को पहुंचने वाली बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब जन खड़े रहेंगे अपनी जगह से बोल रही है। तो यदि आप परमेश्वर की महिमा भी ऐसे करेंगे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि परमेश्वर इतने दिनों से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे लाइफ में ये बंधन चल रहा है, यदि आप निश्चय में प्रभु को बोलोगे कि परमेश्वर मेरे बंधन तोड़ दे, तब आपके बंधन टूटे। हालेलुया। अगर आप आराम से खड़े हो, ये मैटर नहीं करता कि आप यीशु मसीह को जानते हो, आप चर्च जाते हो नहीं जानते। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। अगर आप
के आगे, क्योंकि बाइबल बताती है इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कुछ बुजुर्ग भी बोलते हैं ना, ये तो लिखा था, ये तो होना था, तेरा मिलना था। कहते हैं ना कि हाँ मैंने अभी अभी तुझे याद ही किया और तू आ गई। वो इत्तेफाक से नहीं होता। आप पहले उसके लिए सोचते हो, उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, और परमेश्वर आपके मन को पढ़ता है, परमेश्वर आपके मन को जानता है। हालेलुया। जब वो जानता है तो उसको पता है कि इसको उस बंदे की जरूरत है, उस बंदे की जरूरत है, तो वो आपके पास लेकर आता है। हालेलुया। जब मैं चर्च जाती थी ना, आज तो चलो परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे चुना है, मैं कुछ नहीं सोचती थी आज क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि आज मुझे जाना है, मुझे वर्शिप करनी है, मुझे खुदा की आराधना करनी है, मुझे उससे खुश करना है, कि ना कि जो मेरे साथ खड़ा है कि वो मुझे देखे क्या बोलेगा, ये कैसे नाच रही है, ये कैसे बोल रही है। मुझे किसी की परवाह नहीं होती। मुझे मेरा दुख दिखता था, मुझे मेरे परिवार का दुख दिखता था, तो मैं उसको बोलती थी, परमेश्वर तुझे पता है मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर तेरी वर्शिप चल रही है, तेरी आराधना चल रही है, कि तेरे आराधना से बंधन टूटे, तो आज वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप रूह से वर्शिप करोगे तब आपके जीवन में काम होगा। जब डॉक्टर आपको 3 महीने का कोर्स देता है, आपको स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ देता है, रोज दवाई खाना देता है ना, लेकिन आपको पता होता है कि मुझे 3 महीने इसको खाना है। ऐसे हमारा परमेश्वर है, अब जैसे उसको पुकारोगे ना वो आएगा नहीं। तो आपको ये समझना है कि यदि आप परमेश्वर को पुकारोगे तभी वो आपके पास आए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर से दवाई लेके